और अब बात आम बजट से लोगों की उम्मीदों की। नौकरी पेशा लोगों को अच्छे दिनों के लिए कम से कम 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है। नेटवर्क 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार की वित्तीय हालत बहुत खराब है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। इसीलिए मोदी सरकार के पहले बजट से नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी खुशखबरी की उम्मीद कम ही है। अच्छे दिनों की उम्मीद में अब की बार मोदी सरकार के नारे को साकार करने वाले मध्य वर्ग को मोदी सरकार के पहले बजट से शायद निराशा होगी। खास तौर से नौकरी पेशा लोगों को आयकर की सीमा में किसी बढ़ोतरी के आसार बहुत कम हैं। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगर सरकार मौजूदा आयकर की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करती है तो सरकार पर सालाना 64,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस बोझ का सीधा असर पहले से पतली वित्तीय हालत पर पड़ेगा और बेकाबू होते वित्तीय घाटे को काबू करने में दिक्कतें आएंगी। इतना ही नहीं, आयकर की धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए के निवेश पर मिलने वाली छूट में भी किसी इजाफे की कोई उम्मीद नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर 80C के तहत 1 लाख की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख किया जाता है तो सरकारी खजाने पर सालाना 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्रालय में यही उम्मीद की जा रही है कि पहले 2 साल लगेंगे इस आर्थिक हालात को बदलने में और फिर अगर किसी बिग बोल्ड मेजर की बात करें तो वो उसके बाद ही हो पाएगा। अभी जो है फिस्कल स्पेस नहीं है किसी बिग बोल्ड एग्जेम्पशन देने की या किसी बिग बोल्ड टैक्स चेंज की। बजट का मोदी मंत्र आम लोगों को कुछ राहत देने की जरूर तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस सीमा को बढ़ाने से सरकारी खजाने पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार टैक्स से होने वाली आमदनी और जीडीपी में सही अनुपात बैठाने की कोशिश भी कर रही है और मोदी सरकार के पहले बजट में इसका रोड मैप देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई नया टैक्स या ड्यूटी सरकार लागू करने से बचना चाहती है क्योंकि इससे आम लोगों के बीच सरकार को लेकर अच्छा संकेत नहीं जाएगा। टैक्स कलेक्शन को लेकर भी वित्त मंत्रालय में एक बहुत बड़ी आशा बनी हुई है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको सुधारना है, उसे इम्प्रूव करना है और शायद इस बजट में हम टैक्स रिकवरी मेजर्स के बारे में कुछ सुनेंगे। इसके अलावा निवेशकों और बड़ी कंपनियों के देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पिछले समय से टैक्स लागू करने के कानून को हटाने के पक्ष में है, लेकिन इसका ऐलान शायद 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार यूपीए के दौर में शुरू हुई रोजगार गारंटी वाली स्कीम नरेगा के खर्च में भी फिलहाल कोई कटौती नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।